Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 4 of Organizational Behavior. In this session, we will be talking about motivation. Various topics to be covered in this session are introduction of motivation, process of motivation, types of motivation, motivating different people in different ways. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मोटिवेशन. मोटिवेशन एक वो फोर्स है जो किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को एक काम करने के लिए पुश करता है. सो इन सिंपल वर्ड्स, किसी भी चीज़ को करने की कोई भी इच्छा इज मोटिवेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर देयर इज़ अ गर्ल जिसको अपना एंट्रेंस पेपर क्लियर करना है मेडिकल का, जिसकी वजह से शी इज स्टडिंग डे एंड नाइट, सो दैट factor which is making her awake day and night to study for that particular exam is motivation. Now some of the definitions of motivation. Motivation is to inspire people to work individually or in groups to produce best result. Motivation basically लोगों को इंस्पायर करता है ताकि वो काम करें, चाहे वो इंडिविजुअली कर रहे हो या फिर वो ग्रुप्स में कर रहे हो, सो एज टू गेट दी बेस्ट रिजल्ट. काम को इस तरीके से करें जिससे उन्हें बेस्ट रिजल्ट मिल सके, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे काम हो या फिर एक ग्रुप लेवल पे काम हो. In other words, it is the willingness to exert high levels of effort towards organizational goals. मोटिवेशन बेसिकली एक विलिंगनेस है जिससे एक पर्सन विलिंगली हाई लेवल्स ऑफ एफर्ट करता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सके. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज एन एम्प्लॉय, उसके बॉस ने उन्हें कहा कि विद इन 2 days ही इज सपोज टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन जो उन्हें अपने क्लाइंट्स को देनी है. सो मोटिवेशन वो फैक्टर है जिसकी वजह से एक एम्प्लॉय विलिंगली ऑफिस में लेट स्टे कर रहा है, प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी कर रहा है ताकि वो बेस्ट प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर सके, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है टू गेट दैट कॉन्ट्रैक्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन गोल में वो अपना शेयर जो है कंट्रीब्यूट कर सके. इन साइकोलॉजिकल टीम्स वी कैन स्टेट दैट मोटिवेशन इज द साइकोलॉजिकल फीचर that arouses an organism to action towards a desired goal, the reason for that action. मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फीचर है जो एक ऑर्गेनिज्म को अराउज करता है पर्टिकुलर एक्शन की तरफ. एक ऑर्गेनिज्म को एक एक्शन लेने के लिए पुश करता है मोटिवेशन, ताकि एक डिजायर्ड गोल को अचीव कर सके, एक एक्शन का जो बेसिक रीजन था, जो बेसिक गोल था, उसे वो अचीव कर सके. बेसिकली मोटिवेशन वर्ड जो है आया है मोटिव वर्ड से, जिसका मीनिंग होता है कोई भी एक आइडिया, नीड या इमोशन जो एक पर्सन को प्रॉम्प्ट एक्शन करने के लिए पुश करता है. Whatever may be the behavior of a man, there is some stimulus behind it. हो सकता है कोई एक पर्सन पर्टिकुलरली रात को जाके पढ़ रहा है, हो सकता है कोई ऑफिस में लेट नाइट रुक के अपना प्रेजेंटेशन पूरा कर रहा है. इन बोथ द केसेस देयर इज अ स्टिमुलस जिसकी वजह से पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर बिहेवियर में रिएक्ट कर रहा है. जनरली डिफरेंट मोटिव्स ऑपरेट एट डिफरेंट टाइम अमंग डिफरेंट पीपल एंड इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर. जनरली जो अलग अलग लोग हैं उनमें अलग अलग मोटिव्स होते हैं, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मोटिव्स उन्हें अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, सो दैट दे कैन अचीव देयर मेन टारगेट. द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन स्टडीज द मोटिव ऑफ इंडिविजुअल विच कॉजेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर. बेसिकली मोटिवेशन में हम उन सारे मोटिव्स को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं जो एक इंडिविजुअल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर का रीजन है. Basically, there are few types of motivation. They have been explained in detail in these slides. First, the achievement motivation. Achievement motivation, an individual with achievement motivation wishes to achieve objectives and advance up on the ladder of success. Achievement motivation basically एक person को कुछ भी achieve करने की जो motive है, जो need है, that is the achievement motivation. For example, if suppose a person is preparing day and night for a medical examination, finally वो medical examination को clear करना चाहते हैं, उसे achieve करना चाहते हैं, that is why it is a achievement motivation, so that जो उनका success है, जो ladder है success का, उसमें वो एक step और further चले जाएं. Then we have affiliation motivation. Persons with affiliation motivation perform work better when they are complimented for their favorable attitude. वो लोग जिनको अपने फेवरेबल एटीट्यूड के लिए रिकॉग्निशन मिलता है, कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, जिन लोगों को इस पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट से पुश मिलता है ताकि वो बेटर और भी अच्छा काम करें, दिस इज बेसिकली दी एफिलिएशन मोटिवेशन. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज एन एम्प्लॉय जिसने एक प्रोजेक्ट सबमिट किया, ही डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट,
उसके बॉस ने उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया। इन द नेक्स्ट जनरल मीटिंग उन्होंने स्पेशली नेम रेफर किया उस एम्प्लॉय का, दैट एम्प्लॉय हैड पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर दैट प्रेजेंटेशन. In that case, that will be an affiliation motivation. That particular employee will get motivated to work further hard because he is getting motivated by affiliations. Then we have competency motivations. It is the drive to be good at something, allowing the individuals to perform high quality work. Competence motivation में basically हम ये बात करते हैं कि एक ऐसी कौन सी ड्राइव है जिस रीज़न से एक पर्टिकुलर पर्सन जिस चीज़ में अच्छा है उसी अपने पर्टिकुलर स्किल को एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो यूज़ करे. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु इज़ वेरी गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स, लेकिन प्रेजेंटेशन देते हुए उसे किस स्किल्स को यूज़ करना है और किसको नहीं करना, दिस इज़ बेसिकली द कॉम्पिटेंस मोटिवेशन. एक पर्सन हु इज़ गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी कॉम्पिटेंसी है कम्युनिकेशन स्किल्स में, अपनी कॉम्पिटेंसी के बेसिस पे व्हाट factor he is treating as motivation is competency. Then power motivation. It is the drive to influence people and change situation by providing them power. पावर, कई लोगों को पावर मिलना या पावर होना ही एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव बीन प्रमोटेड टू अ हायर अथॉरिटी इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादा पावर दे दी गई, गुड सोर्स ऑफ मोटिवेशन. कई लोगों को ज़्यादा पावर मिलना इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ मोटिवेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय का जो स्पैन ऑफ कंट्रोल था वो इंक्रीज कर दिया गया. अर्लियर ही वॉज कंट्रोलिंग ओनली 10 पीपल, बट नाउ ही विल बी कंट्रोलिंग 25 पीपल. ही विल फील मोटिवेटेड. This kind of motivation is called power motivation. Then we have attitude motivation. It is their self-confidence, their belief in them, their attitude towards life. कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है. दे बिलीव इन देमसेल्फ, उन्हें पता होता है कि दैट दे कैन डू अ पर्टिकुलर टास्क. दैट केस दे आर एटीट्यूड मोटिवेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्कूल में अनाउंस किया जा रहा है दैट एन एनुअल डे इज गोइंग टू बी टेकिंग प्लेस, there will be two kinds of students. One who will volunteer themselves by saying कि okay they want to participate. They are attitude motivation. They have confidence in themselves. उनको एक positive attitude है उनका लाइफ की तरफ. But there will be some student जिनको टीचर फोर्स करेंगे नहीं, you can do it, you should participate. So they are lacking self confidence. Then incentive motivation. It is where a person or a team reaps a reward from an activity. जब आपको फाइनली प्रोसेस का एक एक्टिविटी का रिवॉर्ड मिलता है, वो रिवॉर्ड इट विल एक्ट एज एन मोटिवेशन फॉर यू. फॉर एग्जाम्पल, जब मंथ एंड में यू गेट योर पे चेक्स, दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ मोटिवेशन. हो सकता है पूरा महीना आपको बहुत सारा डांट खाना पड़ा हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ा हो, बट द मोमेंट यू विल गेट योर सैलरी चेक, अगेन you will feel motivated to work hard for the coming month. This is basically is incentive motivation. Then we have fear motivation. Fear motivation is the coercion a person to act against will. जब हम किसी पर्सन को फोर्स करते हैं कि वो अपनी विल के अगेंस्ट काम करें, इट विल कम अंडर fear motivation. It is instantaneous and gets the job done quickly. ये बहुत instantly हो जाता है, काम बहुत quickly हो जाता है. For example, if you are very afraid of your boss, आपको बहुत डर लगता है अपने बॉस से, अगर उन्होंने आपको एक बारी कहा कि एक दिन में आपको ये प्रोजेक्ट चाहिए, एनी हाउ आपका अपना मन हो या ना हो, एक दिन में आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके ज़रूर दे देंगे, बिकॉज यू आर हैविंग दैट फियर इन योर माइंड. सो दिस इज बेसिकली द फियर मोटिवेशन. नाउ द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन. प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन यूजुअली स्टार्ट होता है नीड एंड ड्राइव से. वंस नीड एंड ड्राइव जैसे ही आ जाती है, नीड एंड ड्राइव पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का. नीड एंड ड्राइव्स कन्वर्ट हो जाती हैं टेंशन में अगर हम उन पर प्रॉपर ध्यान ना दें. नाउ अब उस टेंशन को कम करने के लिए हमें कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं. एफर्ट्स फाइनली विल बी कन्वर्टेड इनटू दी परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस हम जैसे ही करेंगे हमें रिवॉर्ड मिलेंगे. रिवॉर्ड्स मिलते ही हमारी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी. अगेन वी विल गो टू सम अदर न्यू काइंड ऑफ नीड्स. नाउ जो हमारी परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है कि हमारी अपनी पर्सनल एबिलिटीज़ कैसी हैं, गोल्स एंड इंसेंटिव क्या है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में. दिस इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन. जैसे ही कोई नीड अरोज होती है, टेंशन हो जाती है उसकी वजह से, देन वी विल स्टार्ट लुकिंग फॉर वेरियस बिहेवियर्स. अब हो सकता है उसके लिए हम एफर्ट्स लें. एफर्ट्स हो सकता है हमें पॉजिटिव रिजल्ट दें या फिर नेगेटिव रिजल्ट दें. पॉजिटिव रिजल्ट होंगे देन इट विल रिजल्ट
इन द रिवॉर्ड, लेकिन इफ सपोज अगर कुछ नेगेटिव रिजल्ट होता है, इट विल मे रिजल्ट इनटू एग्रेशन, या फिर हम फिक्सेशन करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है वी विल अवॉइड दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, हो सकता है हम रिजाइन कर दें सिचुएशन से. सो दिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन. नाउ द वेरियस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन. थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को हम दो अलग अलग हेड्स में पढ़ सकते हैं. फर्स्ट द नीड्स थ्योरी, सेकेंड इज द प्रोसेस थ्योरी. नीड्स थ्योरी जो ह्यूमन नीड्स के बेसिस पे अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं, एंड सेकेंड इज द प्रोसेस थ्योरी, मोटिवेशन के प्रोसेस के बेसिस पे जो थ्योरीज दी गई हैं. नाउ लेट अस स्टडी ऑल दीज थ्योरीज इन डिटेल. फर्स्ट नीड थ्योरी इज मैस्लोज नीड हायरार्की. मैस्लोज ने हायरार्की ऑफ नीड्स दिया था. वन ऑफ द फर्स्ट बिहेवियरल साइंटिस्ट थे मैस्लोज, जिन्होंने मैनेजमेंट में ह्यूमन नीड्स की इंपॉर्टेंस को बताया था. अब्राहम मैस्लो वॉज अ वेरी वेल नोन मैनेजमेंट थिंकर. मैस्लोज को ये लगा कि मैनकाइंड की इतनी डाइवर्स नीड है जो सिर्फ 5 कैटेगरीज में ही हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. मैस्लोज के अकॉर्डिंगली जैसे जैसे हम एक इस हिरार्की में ऊपर से नीचे जाएंगे, हमारी नीड जैसे ही नीचे लेवल वाली लोअर लेवल वाली नीड फुलफिल हो जाएगी, वी विल स्विच टू द अपर लेवल नीड्स. अ पर्सन विल ट्राई टू फुलफिल ऑल दीज नीड्स इन द पर्टिकुलर हिरार्की. सबसे पहला द बेसिक लेवल ऑफ नीड वॉज फिजियोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल नीड्स बेसिकली जो हमारी इसेंशियल नीड्स हैं सर्वाइवल के लिए. फॉर एग्जाम्पल फूड, clothing, water, shelter, rest, excretion, all these things are our physiological needs. Survival के लिए हमें सब चीज़ें करनी ही करनी है. Then safety needs. Safety needs basically includes the need for protection against physical and psychological threats. एक environment में चाहे आपको physical threat हो या फिर psychological threat हो, उन सारे ही threats को overcome करने के लिए protection उन सारे threats के against अगर आपके पास है, this is basically your safety needs. फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी ऑफ बॉडी ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट. आपको अपनी बॉडी की सिक्योरिटी चाहिए, कोई फिजिकल हार्म ना हो जाए आपकी बॉडी पे. आपकी जो जॉब है, एम्प्लॉयमेंट है, वो परमानेंट नेचर की हो, ऐसा नहीं है कि देयर इज़ नॉट जॉब सिक्योरिटी. हो सकता है यू वांट टू हैव सेफ्टी ऑफ योर रिसोर्सेज, मोरालिटी की सेफ्टी हो, फैमिली की सेफ्टी, या फिर आपकी प्रॉपर्टी की सेफ्टी. सपोज बाइंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी और सीकिंग अ सिक्योर जॉब इज एन एग्जाम्पल ऑफ फुलफिलिंग योर सेफ्टी नीड. हम इंश्योरेंस पॉलिसीज क्यों लेते हैं? जस्ट टू इंश्योर कि कोई भी सेफ्टी हैजार्ड ना हो फ्यूचर में आपको या आपकी फैमिली को. देन वी हैव लव और बिलोंगिंग नीड्स और सोशल नीड्स. सोशल नीड्स बेसिकली इट इंक्लूड्स अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस. जब भी हमारी वो फीलिंग होती है दैट वी शुड बी एक्सेप्टेड बाय अदर्स, जब हम सोशली इंटरेक्ट करते हैं, दिस इज बेसिकली द सोशल नीड्स. फॉर एग्जाम्पल जब हम फ्रेंडशिप करते हैं किसी से, फैमिली जैसे वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ पर्टिकुलर फैमिली, हमें किसी से रिस्पेक्ट चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होता है, अफेक्शन चाहिए होता है. दिस इज बेसिकली आवर सोशल नीड्स. देन कम्स द एस्टीम नीड्स. एस्टीम नीड्स बेसिकली वो सारी चीज़ें जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट से रिलेटेड है. सेल्फ रिस्पेक्ट है, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट बाय अदर्स, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स. देन वी कैन हैव the recognition, achievement. These all things will come under our esteem needs. Then in last we have self-actualization needs. Self-actualization needs include fulfillment of one's potential and growth as a person. जब एक पर्टिकुलर पर्सन चाहता है कि दैट ही शुड ग्रो एज अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोफेशनली नहीं बट पर्सनली भी पर्सन जब ग्रो करना चाहता है. फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, लैक ऑफ प्रेजुडाइज, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट, मोरालिटी को बूस्ट करना, क्रिएटिविटी के चांस मिलना. All these things are self-actualization needs. Now अब मैस्लोज ने कहा था कि जैसे ही एक लेवल नीड का पूरा होगा, सेकेंड लेवल पर्टिकुलर पर्सन चला जाएगा. बट देयर वर सम ड्रॉबैक्स इन मैस्लोज नीड हायरार्की. फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा था कि जो वेल डिफाइंड अलग अलग हिरार्कीज होंगी, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर एक पर्सन के केस में यही सेम हिरार्की रहे. हो सकता है कुछ पर्सन के लिए एस्टीम नीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो एज कम्पेयर टू सोशल नीड. कईयों के लिए हो सकता है फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद खाली एस्टीम नीड्स ही इंपॉर्टेंट हो. सो वी कैन नॉट जनरलाइज कि हर एक पर्सन का पर्टिकुलरली यही हिरार्की होगा नीड्स का. एंड द सेकेंड ड्रॉबैक वॉज ही सेड ऑल दीज हिरार्कीज आर क्लियरली डिफाइंड. एक टाइम पे खाली एक ही हिरार्की पे पर्सन हो सकता है, बट अगेन दैट इज रॉन्ग. एक पर्सन हो सकता है एक टाइम पे दो या दो से ज़्यादा नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहता हो. फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन जॉब, परमानेंट जॉब चाहता है, he also wants that job to earn his bread and butter,
अपनी सर्वाइवल के लिए भी उसको जॉब ज़रूरी है, प्लस वो ये भी चाहता है कि जॉब जो हो थोड़ा सिक्योर हो, सेफ्टी नीड्स भी उसमें इन्वॉल्व है. सो टू लेवल्स साइमल्टेनियसली कैन गो टुगेदर. सो और ज़रूरी नहीं है जैसे ही एक लेवल ख़त्म हो जाए दूसरा लेवल शुरू हो जाए. सो ऑल दीज वर द लिमिटेशंस इन मैस्लोज नीड हायरार्की. देन केम द हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी. हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी में बेसिकली दो तरीके के फैक्टर्स हैं. फर्स्ट इज द हाइजीन फैक्टर एंड सेकेंड इज मोटिवेशनल फैक्टर्स. नाउ ड्यूरिंग द लेट 1950s फेडरिक हर्ट्जबर्ग और उनके एसोसिएट्स ने एक नीड बेस्ड मॉडल मोटिवेशन का बनाया. हर्ट्जबर्ग की रिसर्च टीम जो थी उन्होंने 200 इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट्स का जो बेसिकली एक पेंट कंपनी में काम करते थे उनका एक इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ थिंग लिया. एंड दे हैव आस्क्ड देम वेरियस क्वेश्चंस लाइक कैन यू डिस्क्राइब इन डिटेल व्हाट यू फेल्ट एक्सेप्शनली गुड अबाउट योर जॉब. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने आपको एक्सेप्शनली गुड फील कराया आपकी जॉब के लिए या फिर एक्सेप्शनली बैड फील कराया. हर्ट्जबर्ग ने ये फाइनली कंक्लूड किया कि जो रिस्पॉन्सेज थे वो टू अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते थे. फर्स्ट दी हाइजीन फैक्टर्स, अदर्स आर मोटिवेटर्स. नाउ हाइजीन फैक्टर्स बेसिकली उसमें इंक्लूड हम करते हैं वेजेस, फ्रिंज बेनिफिट्स, फिजिकल कंडीशंस एंड ओवरऑल कंपनी पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा. जो भी ये सारे हाइजीन फैक्टर्स होते हैं इनकी प्रेजेंस से एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल आता है जॉब में. The presence of these factors at a satisfactory level prevents job dissatisfaction but does not provide motivation to employees. जिस लेवल पे इन सब चीज़ों को होना चाहिए अगर ये है तो डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा जॉब में लेकिन मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा. वेयर एज मोटिवेशनल फैक्टर्स जो थे दे आर इसेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज. मोटिवेशनल फैक्टर्स को मोटिवेटर्स को सेटिस्फायर्स भी कहा गया है. बेसिकली हाइजीन फैक्टर्स में हम इंक्लूड करते हैं कंपनी पॉलिसीज, क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, रिलेशंस विद अदर्स, पर्सनल लाइफ, रेट ऑफ प्ले, जॉब सिक्योरिटी एंड वर्किंग कंडीशंस. ये सारी चीज़ें अगर जितने रिक्वायर्ड लेवल में चाहिए उतने में है सो अ पर्सन विल बी सेटिस्फाइड बट दैट पर्सन विल नॉट बी मोटिवेटेड. वेयर एज मोटिवेशनल फैक्टर्स अगर पर्टिकुलर सिचुएशन में होंगे दैट पर्सन विल बी मोटिवेटेड. लाइक अगर अचीवमेंट प्रॉपर स्कोप है अचीवमेंट का, करियर एडवांसमेंट हो सकती है, पर्सनल ग्रोथ के ऑप्शंस हैं, जॉब इंटरेस्ट का है, रिकॉग्निशन मिलती है या फिर आपको जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यू वांट टू टेक उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है. इन ऑल दीज केसेस इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ मोटिवेशन. नाउ in this diagram on left hand side there has been the factors or events on the job that lead to extreme job dissatisfaction जिनसे job dissatisfaction हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल दी सुपरविजन, अगर बहुत ज़्यादा सुपरविजन हो या सुपर से अच्छा रिलेशनशिप ना हो, वर्किंग कंडीशंस अच्छी ना हो, सैलरी अप टू द मार्क ना हो, रिलेशनशिप विद पीयर्स अच्छे ना हो, पर्सनल लाइफ अच्छी ना हो. वेयर एज राइट हैंड साइड पे वो सारे फैक्टर्स हैं विच कैन लीड टू एक्सट्रीम जॉब सेटिस्फैक्शन. फॉर एग्जाम्पल आपको अचीवमेंट कुछ मिल गया अपनी जॉब में, रिकॉग्निशन प्रॉपर दिया जा रहा है, वर्क इतना चैलेंजिंग है दैट इट सेल्फ इज एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर यू, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको जितनी चाहिए उतनी मिल रही हैं, करियर में अच्छी एडवांसमेंट्स का ऑप्शन है, करियर ग्रोथ अच्छा हो रहा है. ऑल दीज थिंग्स विल लीड टू द सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज इन द एम्प्लॉयज. सो दीज आर बेसिकली द मोटिवेटर्स. Now here the relationship between the Maslow's need hierarchy and Hertzberg two-factor theory has been established. Basically जो Maslow's ने नीड्स दी थी उसमें से फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड एंड सोशल नीड, वो नीड्स प्लस हाइजीन फैक्टर्स आर मोर और लेस सेम. हाइजीन फैक्टर्स और सोशल नीड्स सेम है, वेयर एज द मोटिवेटर फैक्टर्स या फिर मोटिवेटर्स या सेटिस्फायर्स और सेल्फ एक्सप्लोरेशन नीड एंड एस्टीम जो है वो दोनों सेम है. Then other theory of need of motivation is McClelland's theory of need. Now McClelland ने कहा था कि there are separate three needs depending upon which a person can get motivated. Now there can be need for achievement, need for affiliation or need for power. Need for achievement when there is a drive to excel in something, when you want to achieve something. For example, if a girl is preparing day and night for a particular exam, she wants to achieve that particular thing, she wants to clear that exam, so that is the need for achievement. Then we have need for affiliation, the desire for friendly and close interpersonal relationships is need for affiliation. For example, during the attack which was done on World Trade Center on September 9th, all those people who were in America at that point of time, they all came together as Americans.
दे फॉरगॉट ऑल द डिफरेंसेस विच वर देयर, उन्होंने सिर्फ यही कंसिडर किया कि ओके दे आर पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, दैट इज दे बिलोंग टू अमेरिका, सो दैट वॉज देयर नीड फॉर एफिलिएशन, दे वॉन्टेड टू बी सिक्योर, उनको वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वो फ्रेंडलीनेस चाहिए था उस टाइम. देन नीड फॉर पावर, द नीड टू मेक अदर्स बिहेव इन अ वे दैट दे वुड नॉट हैव बिहेव्ड अदरवाइज, वो नीड जिससे एक पर्टिकुलर पर्सन पावर चाहता है, जिससे वो और पर्सन्स को वो काम करा सके जो वो पहले नहीं करते. द नीड फॉर पावर इज एक्सप्रेस एज अ डिज़ायर टू इन्फ्लुएंस अदर्स, बेसिकली इसमें हम औरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. पीपल विद द नीड फॉर पावर टेंड टू एग्जिबिट बिहेवियर्स सच एज आउटस्पोकननेस होती है, फोर्सफुलनेस होता है, विलिंगनेस होती है, कन्फ्रंटेशंस होती हैं, और मे बी जो उनकी ओरिजिनल पोजीशन है, दे वांट टू स्टिक टू दैट ओरिजिनल पोजीशन. फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है, देयर इज एन कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय इन योर ऑर्गेनाइजेशन, जो मैनेजर्स होते हैं, दे ऑफन treat them as a threat to their position. उस केस में the motivating thing will be the need for power. जो मैनेजर है, he wants to retain that same position जो उनकी अभी प्रेजेंट में है. They often are persuasive speakers and demand a great deal from others. Usually जिनमें need for power होती है, they are very good speakers. They are persuasive speakers, वो लोग को बहुत easily persuade कर सकते हैं. वेर जब हम नीड फॉर अचीवमेंट की बात करते हैं, इट इज़ बेसिकली दिस नीड इज सेटिस्फाइड नॉट बाय द मैनिफेस्टेशन सक्सेस विच कन्फर स्टेटस बट द प्रोसेस ऑफ कैरिंग वर्क टू इट्स सक्सेसफुल कम्प्लीशन. नीड फॉर अचीवमेंट में हम बेसिकली एक पर्टिकुलर काम सक्सेसफुली हो जाए, बस उसी पे हम एम्फोसाइज करते हैं. नीड फॉर एफिलिएशन में हम बेसिकली जितनी हमारी फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप, इन सब पे मेन एम्फोसाइज करते हैं. जो पीपल, जिन लोगों में डोमिनेट करता है नीड फॉर एफिलिएशन, वुड बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द जॉब जहाँ पे उन्हें कंसिडरेबल सोशल इंटरेक्शंस करने का ऑप्शन मिलेगा. Then we have theory X and Y. Now theory X and Y was given by Douglas McGregor. इन्होंने बेसिकली दो अलग अलग टाइप के पर्सन्स को डिफाइन किया था, थ्योरी X एंड थ्योरी Y में. थ्योरी X में ये एजम्पशन बेसिकली वाज मेड कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं बेसिकली दे डिसलाइक दी वर्क. एम्प्लॉयज़ को जितनी मर्जी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, जितना मर्जी काम दिया जाए, दे यूजुअली डिसलाइक दी वर्क. वो बाय नेचर ही लेजी होते हैं, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करनी होती, वो काम नहीं करना चाहते, एंड सो हेंसफोर्थ हमें उन्हें फोर्स करना चाहिए, कोर्स करना चाहिए ताकि वो परफॉर्म करें. वेयर एज थ्योरी वाई ये एज्यूम करती है कि एम्प्लॉयज़ दे लाइक वर्क, लोगों को अच्छा लगता है उन्हें नई नई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाए, अगर उन्हें नया क्रिएटिव काम दिया जाए. बेसिकली पीपल हु बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी आर सेल्फ कंट्रोल्ड एंड सेल्फ डायरेक्टेड. उन्हें बार बार कोई एक्सटर्नल पुश नहीं चाहिए होता. दे आर वेरी वेल मोटिवेटेड ऑन देयर ओन. अगर हम कंपेयर करें थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को, तो थ्योरी एक्स में एवरेज पर्सन जो होता है उसमें इनहेरेंट डिसलाइक होता है एक पर्टिकुलर वर्क का, वेयर एज थ्योरी वाई में द एक्सपेंडिचर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट इन वर्क इज अ नेचुरल एज अ प्ले और रेस्ट. चाहे वो रेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो वर्क कर रहे हैं, उनके लिए दोनों ही चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं होता. थ्योरी एक्स जो होती है, एवरेज पर्सन उसमें प्रेफर करता है कि उनको डायरेक्शंस मिलें, वेयर एज थ्योरी वाई में एवरेज पर्सन जो होता है, ही ट्राइज टू गो फॉर न्यू थिंग्स, ही वांट टू लर्न हिमसेल्फ. देन दी प्रोसेस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन. जब हम प्रोसेस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन की बात करते हैं, बेसिकली देयर आर टू थ्योरीज. फर्स्ट दी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एंड अदर इज गोल सेटिंग थ्योरी. Now let us go through the following slides to know what is expectancy and goal setting theory. Expectancy theory. Now expectancy theory was given by Vroom. Vroom के हिसाब से जो expectancy होती है, वो basically जो मोटिवेशन है वो बेसिकली एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी और बैलेंस पे डिपेंड करती है. इसको हम ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट हैज़ बीन गिवन बाय ब्रूम. इसमें बेसिकली हम बात करते हैं एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी और बैलेंस की. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप जो है वो है एक्सपेक्टेंसी. एक पर्टिकुलर चीज़ की अकरेंस की क्या एक्सपेक्टेंसी है, फेवरेबल आउटकम कितना एक्सपेक्टेड है कि हो पाएगा, इज योर एक्सपेक्टेंसी. देन इंस्ट्रूमेंटलिटी इज द परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप. एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस में कितना रिवॉर्ड यू विल बी गेटिंग इज द इंस्ट्रूमेंटलिटी. एंड द बैलेंस, रिवॉर्ड्स एंड पर्सनल ग्रोथ गोल्स रिलेशनशिप इज योर बैलेंस. पर्सन गोल, एक पर्टिकुलर पर्सन कितने अचीव होंगे अगर वो पर्टिकुलर रिवॉर्ड को अचीव कर लेता है, इज द बैलेंस. सो द बेसिक प्रोसीजर इन दिस
थ्योरी इज फर्स्ट अ पर्सन विल मेक द इंडिविजुअल एफर्ट, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होगी जिसपे बेसिस पे उसको अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे और रिवॉर्ड से फाइनली होंगे जो पर्सनल गोल्स हैं वो फुलफिल हो पाएंगे. नाउ लेट अस गो थ्रू द एग्जांपल ऑफ दिस थ्योरी. Suppose your tutor offers you 1 million pound if you memorize the textbook by tomorrow morning. आपका ट्यूटर आपको 1 मिलियन पाउंड देगा अगर आप पूरी आपकी टेक्स्ट बुक अगले दिन सुबह तक याद कर लेते हैं. नाउ एक्सपेक्टेंसी, आपका एफर्ट परफॉर्मेंस लिंक. नो मैटर आप हाउ मच एफर्ट्स यू पुट इन, कोई भी फर्क नहीं पड़ता आप जितने मर्जी एफर्ट्स लें, लेकिन प्रोबेबिलिटी कि आप 24 आवर्स में पूरी बुक को याद कर सकते हैं वो बिल्कुल जीरो है. सो हेयर एक्सपेक्टेंसी दैट इज ई इज इक्वल टू जीरो. देन इंस्ट्रूमेंटेलिटी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी बेसिकली परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड्स का जो लिंक है. योर ट्यूटर ही इज नॉट दैट कैपेबल इनफ कि वो आपको 1 मिलियन पाउंड दे सके. ही इज नॉट दैट कैपेबल, ही डज नॉट लुक लाइक दैट पर्सन हु विल बी हैविंग 1 मिलियन पाउंड विद हिमसेल्फ. सो इसमें इंस्ट्रूमेंटेलिटी जो है वो भी जीरो है. देन valence, valence is the rewards and personal goal link. Now there is a lot of wonderful things you can do with 1 million pound. जो फाइनल आपका रिजल्ट रिवॉर्ड है उससे आपके बहुत सारे पर्सनल गोल्स जो है अचीव हो सकते हैं, इसलिए वैलेंस जो है 1 है. कंक्लूजन क्या होगा, दो यू वैल्यू द रिवॉर्ड यू विल नॉट बी मोटिवेटेड टू डू दिस टास्क. व्हाई? यस, बिकॉज एक्सपेक्टेंसी इज जीरो एंड इंस्ट्रूमेंटेलिटी इज जीरो. देन गोल सेटिंग थ्योरी. गोल सेटिंग थ्योरी में बेसिकली फर्स्ट अ पर्सन विल आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक गोल जो एक पर्टिकुलर पर्सन अचीव करना चाहता है. देन ही विल मेक द एफर्ट, जो भी अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड एफर्ट्स चाहिए वो सारे एफर्ट्स वो लेता है. फाइनली ही विल मेक द परफॉर्मेंस, ही विल बी गेटिंग द फीडबैक ऑन द बेसिस ऑफ दैट परफॉर्मेंस. अगेन इट विल डिपेंड अपॉन दैट पर्टिकुलर पर्सन की दोबारा से कोई परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत है या फिर गोल इज अचीव्ड. So goals are basically the specific, difficult and accepted. goals जो भी होते हैं इनमें 3 characteristics होने चाहिए. फर्स्ट specific होने चाहिए, difficult होने चाहिए या टिंगे नहीं चाहिए बहुत easy है. then it should be accepted, it should be realistic. then effect on person, it directs the attention. गोल्स जो है पर्सन पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसका, इट विल डायरेक्ट द अटेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. एनर्जाइज करेगा गोल एक पर्टिकुलर पर्सन को, एनकरेज करेगा टू मेक एफर्ट्स. देन न्यू स्ट्रैटेजीज विल बी डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट गोल्स. फाइनली अ पर्सन विल मेक परफॉर्मेंस, ही विल मेक सम एफर्ट्स टू अचीव दैट गोल एंड अकॉर्डिंगली ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस एक पर्टिकुलर पर्सन को उसका फीडबैक मिलेगा. नाउ व्हाट इज सेल्फ मोटिवेशन? Self-fulfillment and satisfaction is called self-motivation. There are some employees जिनको बार बार external push की ज़रूरत नहीं पड़ती, rather वो अपने आप ही they are like self-fulfillment, उन्हें अपने आप से internal push होता है कि उन्हें they need to do this particular thing. For example अगर exam days चल रहे हैं, there are some students जिनको parents बार बार scold करते हैं कि नहीं आपके exam days हैं, you should study. But there are some students जो अपने आप ही दिन रात पढ़ते रहते हैं that they want to achieve good marks. So all those students who don't need any external output from their parents, उनको कुछ अपने पेरेंट्स की स्कोल्डिंग की ज़रूरत नहीं है. they themselves are aware कि उनको क्या अचीव करना है. they are self satisfied. those people will come under the category of self motivated people. difficult goals lead to the higher performances. वो सारे लोग जो self motivated होते हैं वो बहुत difficult goals को भी अचीव कर सकते हैं through their higher performances. then motivation to act depends upon the attractiveness of the outcome. मोटिवेशन किस तरीके से काम आएगा, मोटिवेशन किस लेवल का होगा, किस इंटेंसिटी का होगा, ये डिपेंड करता है अट्रैक्टिवनेस ऑफ द आउटकम. अगर पेपर में आप टॉप कर लेंगे यू विल बी गेटिंग एडमिशन इन सम ऑफ द गुड इंस्टीट्यूट्स. आउटकम इज वेरी अट्रैक्टिव. इन दैट केस मोटिवेशन विल बी वेरी हाई for self-motivated people. But in case people who are not aware about the outcome, they don't find a particular outcome being attractive, उस केस में उनका सेल्फ मोटिवेटेड लेवल जो है नहीं होगा या फिर बहुत लो होगा. नाउ हाउ टू बीइंग अ मोटिवेटिंग मैनेजर. आज टुडे वी हैव अ लाइक वेरी डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स, अलग अलग टाइप के अलग अलग कल्चर के लोग हैं. सो बीइंग अ मोटिवेटिंग मैनेजर, हाउ ऑल यू व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन डू टू हैव अ मोटिवेटिंग टीम. फर्स्ट, ट्रीट स्टाफ वेल. आपका जो स्टाफ है आपको उन्हें बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहिए. यू शुड treat them at par with you.
ऐसा नहीं है दैट आप उनको कोई फ्रीडम नहीं देते, यू ऑलवेज कीप ऑन ऑर्डरिंग देम, यू शुड एम्पावर देम टू सम एक्सटेंट सो दैट दे कैन परफॉर्म एज पर देयर ओन लाइकिंग। देन थिंक लाइक अ विनर। अगर बीइंग अ मैनेजर यू विल थिंक लाइक अ लूजर, योर ऑल टीम, योर एंटायर टीम विल ऑल्सो बी लाइक अ एक्टिंग लाइक अ लूजर। तो आपको पहले खुद विनर की तरह एक्ट करना है, ओनली देन यू कैन लीड अदर पीपल। Then recognize the differences. If there are some differences in the members of your team, आपको वो differences recognize करने चाहिए. You should recognize them at the early stage itself. जितना जल्दी उसको recognize करके आप correct कर सकते हैं उतना ही better है एक concern के लिए. Then realistic goal set करने चाहिए. Goals के लिए हम usually एक acronym use करते हैं SMART. SMART stands for specific, measurable, attainable, realistic and time bound. तो जो गोल्स हैं वो स्मार्ट होने चाहिए. देन प्रिवेंट डीमोटिवेशन. ऐसा नहीं है कि यू ऑलवेज कीप ऑन स्कोल्डिंग समवन विच विल फाइनली रिजल्ट इन डीमोटिवेटिंग अ एम्प्लॉय. यू शुड taunt someone, you should scold someone, but to a certain extent just the a particular person can bear. After a particular time that motivation will turn into demotivation. Then job financial enrichment and small job changes are handy. आप थोड़ा फाइनेंशियली उनको इंक्रीमेंट दे सकते हैं या फिर जॉब में ऐसे कोई चेंजेस कर दिए विच इज़ मोर चैलेंजिंग फॉर देम, इवन दैट कुड बी अ गुड सोर्स फॉर मोटिवेशन. देन यू कैन गिव देम नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, लाइक आपने उन्हें प्रेस कर दिया मीटिंग में, हो सकता है आपने उन्हें थोड़ी सी पावर एक्स्ट्रा दे दी, आपने थोड़ी रिकॉग्निशन दे दिया. दिस इज ऑल दी नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स. नाउ हाउ टू मोटिवेट दी एम्प्लॉयज. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्रैक प्रोजेक्ट रिजल्ट्स एंड सेलिब्रेट दी माइलस्टोन्स. आपने अपने जो प्रोजेक्ट आप जो भी कर रहे हैं उसमें जो मेजर अचीवमेंट्स हैं, जो माइलस्टोन्स हैं, यू शुड सेलिब्रेट ऑल दी माइलस्टोन्स. आपको जितने भी रिजल्ट्स एक प्रोजेक्ट में अचीव करने हैं, फर्स्ट यू शुड कीप एवरीवन इन्फॉर्म्ड कि क्या क्या मेन चीज़ें हैं जो करनी है, प्लस ऐसे कौन से माइलस्टोन्स हैं विच यू हैव ऑलरेडी अचीव. ट्राई टू सेलिब्रेट ऑल दीज माइलस्टोन्स. देन गिव सपोर्ट एंड अकोलेट्स व्हेन डिजर्व. आपको सपोर्ट करना चाहिए अपनी टीम को, और प्लस जब भी उन्हें रिकॉग्निशन की ज़रूरत है, अप्रिशिएशन की ज़रूरत है, उस आपको उन्हें रिकॉग्निशन देनी चाहिए. गेन रिस्पेक्ट ऑफ पीयर्स. यू शुड रिस्पेक्ट द गेन, यू शुड ऑलवेज गेन रिस्पेक्ट ऑफ योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स, by doing such work which is justified. Then providing diversity if possible, like cross training. जितनी भी डाइवर्सिफाइड आपके पास वर्कफोर्स है, अकॉर्डिंगली आपको डाइवर्सिटी के लिए भी काम करना चाहिए. फॉर एग्जांपल यू कैन प्रोवाइड दी क्रॉस ट्रेनिंग कि एक पर्टिकुलर कल्चर में इस पर्टिकुलर तरीके से पर्टिकुलर काम इस तरीके से होता है, सो दैट एवरी वन शुड नो ऑन डिमांड्स अपॉन दी अलग अलग कल्चर से कितनी कितनी डिमांड्स हैं, दे शुड नो ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल. Then just ask them. They should always feel free to come and talk to you regarding any of the feedback. You should always ask them कि उनका कौन से grievances हैं, कौन से feedback हैं which they want to share with you. Now these are some of the questions for your practice. First, what are the statement different motivation for different people state. जो statement है कि different motivation की ज़रूरत होती है different लोगों के लिए, इसको हम कैसे justify कर सकते हैं. देन एक्सप्लेन द टाइप ऑफ मोटिवेशन, कितने टाइप्स की मोटिवेशन है. कॉम्पिटेंस मोटिवेशन किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प कर सकती है. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक यू.